वंदे पुरुषोत्तमम्। कर्म का महत्व, कर्म का महत्व को जानना अत्यंत जरूरत है। यदि हम कर्म का महत्व को ही नहीं जाने तो हम इस जीवन को व्यर्थ में गवा देंगे, क्योंकि जब हम कर्म के महत्व को जानेंगे नहीं, क्या करने से क्या होता है और क्या करना चाहिए, क्या करने के लिए मालिक ने हमें इस मनुष्य तनु दिया है। हम लोग बात करते हैं 84 लाख योनियों की बात, अर्थात हमारी सृष्टि जगत में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, इसको कैलकुलेट करके देखा गया, इसकी जो संख्या है वो लगभग 84 लाख है। और इस 84 लाख को छोड़कर एक जीव मनुष्य योनि में आते हैं, ये ईश्वर की दया से। और ये मनुष्य योनि सबसे ज़्यादा चेतन है और जिसका उद्देश्य ही है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए जीव अपने मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उस जीव को प्रभु दया परवश होकर वो मनुष्य शरीर उनको देता है। तब ये शरीर, मनुष्य शरीर जब प्रभु ने दिया, प्रभु का एक उद्देश्य होगा और उन्होंने दया किया। क्यों किया? क्योंकि हमने जो 84 लाख योनि एक के बाद एक, उसमें प्रोग्रेस नहीं, उसमें जब शुरू होता है निरंतर एक के बाद एक प्रोग्रेस होता हुआ चलता चला जाता है। और उसके बाद उनका मनुष्य योनि मालिक दया करके भेजते हैं। और इसलिए भेजते हैं कि एक पेड़ बनकर धूप में खड़ा रहना कितना कष्ट होता है, एक पक्षी बनकर, एक पशु बनकर कितने गंदे गंदे चीज खाते हैं, कितना कष्ट करते हैं। और इतना जो कष्ट किया, प्रभु फल देना चाहता है। और फल देने के लिए कोई डायरेक्ट व्यवस्था तो है नहीं, जाओ तुम्हें जन्म मरण के चक्कर से तुम्हें मुक्ति कर दिया, तुम अब चले जाओ, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इस संविधान पे नहीं है, यहाँ पर करके ही पाना होगा। इसीलिए करना पाने की जननी है, जब हम करेंगे तो पाएंगे। और इसीलिए कहा गया है कर्म ही पूजा है, कर्म ही सेवा है। और अब हमें उस मनुष्य जन तनु को हमने पाया, प्रभु ने दया करके हमें दिया। क्यों दिया? ये बड़ा रहस्य है। इसलिए दिया कि 84 लाख बार इतना कष्ट किया और मुझसे और सहा नहीं जा रहा है। अब तुम आ जाओ, मनुष्य योनि में आओ, लेकिन एक शर्त है, ये मनुष्य योनि में जन्म मरण का जो बंधन है उससे मुक्त होने का रास्ता यहाँ मिलेगा। अर्थात तुम्हारे जीवन में सिद्धि मिलेगी, तुम्हारी इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए ये मनुष्य तन मिला है। अब इस मनुष्य तन जो मिला है, इसमें भी एक चक्र है, समस्या है। इस मनुष्य तन के अंदर अहम है, अहंकार है। और ये अहंकार क्या करते हैं? हमें उस सत्य को जानने नहीं देते हैं। सत्य के ऊपर एक आवरण बन जाता है ये अहंकार। और इस आवरण को दूर करने के लिए प्रभु फिर पुरुषोत्तम के रूप में आना पड़ता है, क्योंकि हम मनुष्य तनु में जिस कार्य के लिए प्रभु ने भेजा, ये चोला मिलते ही हम भूल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अहम आ गया है। यह अहम तत्व जो है हमें सब भुला देते हैं। और जब अहम आती है तो इच्छा जागृत होती हैं, डिजायर जागृत होती हैं, उसमें कामना वासनाएं उत्पन्न होती हैं। और कामना वासनाएं हमारे इंद्रिय वातावरण से जिसको ग्रहण करती हैं और जो पसंद है, और मन के पास वो मैसेज पहुंचता है, फिर मन उसी अंग को एक्टिवेट करके उस कार्य करने के लिए वो चल देते हैं। तो अभी क्या करना होगा? यदि हम मन को के साथ
जो प्रवृत्तियां हैं, जो हमारी शरीर को संचालन मन के माध्यम से कर रहा है, यदि हमने इस मन को नियंत्रित नहीं कर पाया तो ना बचेगा ये काया और ना उद्देश्य पूर्ण हो पाया, ना हो पाएगा, उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है उस परम गंतव्य तक पहुंचना, ईश्वर प्राप्ति का मतलब होता है ईश्वर तत्व को जानना, और ईश्वर जो तत्व के जो गुणावली है, वो जो तत्व हैं, सारे तत्व को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कष्ट साधन करना पड़ेगा। प्रतिकूलताओं के साथ युद्ध करके हमें जो कष्ट होगा वो कष्ट ही हमारा तप है। उस तपस्या में जयी होना पड़ेगा। तो जब जयी हो जाएंगे तब हमारा मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, बुद्ध होगा, शुद्ध होगा। और जब ये होगा तब हम वास्तविकता को जान जाएंगे, जीवन के मूल उद्देश्य को जान जाएंगे। और जान करके जब हम कार्य करने लगेंगे तब क्या होगा? तब हमारा गोल होगा वही ईश्वर प्राप्ति। उधर को हम चलने लगेंगे, तब हमारा जीवन साधना चालू होगा। तब हम सबको लेकर प्रभु के कार्य में कूद पड़ेंगे। तभी हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर अष्टपाश में हम फंस कर रह गए तो फिर वो 84 लाख योनियों में हमें भ्रमण करना पड़ सकता है। क्योंकि जब हम भौतिक वस्तु से आसक्त होकर अहम में मत्त हो जाएंगे, अहंकारी बन जाएंगे, डिजायर उत्पन्न होगी, और डिजायर जब पूर्ण नहीं होगा क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से अज्ञानता आएगी और अज्ञानता से विनाश आएगी, हमारा समाप्त हो जाएगा। असमाप्त होकर के हम जीवन मुक्ति तो दूर की बात, हम इस मनुष्य जन्म को भी और पाने के लायक नहीं बचेंगे। तो हमें फिर वही 84 लाख योनियों में बारंबार भ्रमण करना होगा। इस योनियों से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये मुक्ति पाने का एक जो परम साधन है वो है मानव शरीर। और मानव तनु परम दयाल दया करके हमें देते हैं, दया परवश होकर देते हैं। क्योंकि उनके सामने हम कितना कष्ट करते हैं प्रभु देखते हैं, इसलिए दया करके वो मनुष्य तनु हमें देते हैं। और हम पाने के बावजूद भी उसका अगर सही इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, कर्म को ही नहीं समझे, कर्म को ही नहीं समझते हैं, कर्म किसे कहते हैं, तो हमें अपने जीवन में दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख दुख से हमें कोई बचा नहीं सकते हैं। वंदे प्रभु।